नमस्कार बच्चों, हम लोग महासागरीय धाराओं वाला टॉपिक देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मिनट का टॉपिक है। आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले पढ़ाया था महासागरीय जलधाराएं। एक यूट्यूब पर मेरा वीडियो पड़ा होगा पार्ट 1, जिसमें मैंने किसकी बातें की थी? अटलांटिक महासागर की बातें हो गई थी उसमें, और थोड़ा बहुत हिंद महासागर के बारे में बताया था, और प्लस महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण बताया था। महासागरीय धाराएं क्या होती है, ये सब मैंने चर्चा की थी। फिर थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ, महासागरीय धाराएं, पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। महासागरीय धाराएं इसके जस्ट क्या करती हैं? अपोजिट घूमती हैं। मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं का होना पाया जाता है। क्लियर? दूसरी बात कहा जाए, महासागरीय धाराओं को और कौन चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं? मैंने कहा था समुद्र या महासागर के पानी का टेम्परेचर अलग अलग है। मान लीजिए ऊपर साइड में क्या है? बर्फ है, नीचे साइड में बर्फ है, तो ऊपर साइड का जो महासागर जुड़ा हुआ पानी होगा ठंडा होगा, विषुवत रेखा के पास जो पानी होगा वो क्या होगा? गर्म होगा। ठीक, तो एक ये भी महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करता है। तीसरा कारण मैंने क्या था? सैलिनिटी, लवणता भी कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। सैलिनिटी, मान लीजिए अटलांटिक महासागर की लवणता सर्वाधिक है, किसकी अपेक्षा? प्रशांत महासागर की अपेक्षा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं में लवणता भी एक कारण बनता है। अब हम लोग एक और चीज़ पे बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था महासागरीय धाराएं जो होती हैं, महासागरीय धाराओं के विषय में एक और बात इंपॉर्टेंट बताई थी। जो महासागरीय धाराओं के विषय में क्या इंपॉर्टेंट था? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं, कौन सी? ठंडी महासागरीय धाराएं। जो ठंडी महासागरीय धाराओं के पास में ही क्या मिलते हैं? संसार के अधिकांश मरुस्थल मिलते हैं। संसार के अधिकांश मरुस्थल किसके पास मिलते हैं? ठंडी महासागरीय धाराओं के पास मरुस्थल मिलेगा। क्लियर? और दूसरी बात, मरुस्थल जो भी होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? महाद्वीपों के वेस्ट भाग में। और ज़्यादा से ज़्यादा मरुस्थल जो देखे गए हैं वो विषुवत रेखा के, जो विषुवत रेखा है उससे 10 से 20 या 30 ऊपर और 10 से 20 या 30 नीचे, मतलब 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। तो मरुस्थल में 3 बातें, एक तो विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री और नीचे 10 से 30 डिग्री के आसपास मरुस्थल देखने को मिलते हैं। फिर जो देखा जाए मरुस्थल के बारे में, हमेशा महाद्वीप के पश्चिम में मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, महासागरीय धाराओं के किनारे ठंडी महासागरीय धाराओं के किनारे मरुस्थल मिलते हैं। क्यों ठंडी महासागरीय धाराओं के किनारे मरुस्थल मिलेंगे? क्योंकि जब गर्म जल धारा होगी तो उसके वाष्पन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो ऊपर जाके बादल बनेगा, संघनन होगा, संघनन के बाद जो है बारिश के रूप में पानी आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? बारिश होगी। तो क्या मरुस्थल हो पाएगा? नहीं। वर्षा वाला क्षेत्र मरुस्थल, ठंडी जल धाराओं का वाष्पन नहीं होगा, तो उसके किनारे बारिश नहीं होगी। क्लियर? ये सब मैंने बता दिया। अब 5-10 मिनट का टॉपिक है, केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन आ जाए तो कर सकें। यदि हम लोग महासागरीय धाराओं को देखें तो आपका एक ये अटलांटिक महासागर दिख रहा है। कौन सा महासागर है? देखो, ये मैंने इसे ड्रॉ किया हल्का सा। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। मैंने पढ़ाया था आपको, ये अटलांटिक महासागर है। एस के आकार में अटलांटिक महासागर है, तो इसकी जलधाराओं को देखेंगे। और अटलांटिक महासागर को हम लोग 2 रूप में तोड़ लेते हैं। अटलांटिक महासागर को 2 रूप में तोड़ लेंगे। एक कौन हो जाएगा? दक्षिणी उत्तरी अटलांटिक, और एक कौन हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और सदर्न अटलांटिक या साउथ अटलांटिक ओशियन। इसमें भी हम उत्तरी अटलांटिक में भी 2 भागों में तोड़ लेंगे। एक तरफ कौन है? ठंडी अटलांटिक महासागरीय धाराएं, एक तरफ कौन है? जो इसी में गर्म अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं। ऐसे दक्षिणी भी अटलांटिक महासागर को तोड़ लेंगे तो ठंडी अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं और गर्म अटलांटिक महासागरीय धाराएं। अब आइए हम लोग उत्तर वाले में देखना। सबसे पहले उत्तर अटलांटिक में देखें, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। बहुत आराम से देखेगा। ये देखो, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा ऐसे चल रही है, और ये चलने के उपरांत उत्तर रेखीय विषुवत जलधारा से चल रही है, और चलने के उपरांत जो है ऐसे चली गई, ऊपर क्यों जा रही है? यदि मान लिया उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक जलधारा ऊपर जा रही है और गई, और ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इनसे टकराई, और टकराने के बाद ये एंटिलीज जलधारा बन गई। कौन बन गई? एंटिलीज। ये कौन सी जलधारा बन गई? एंटिलीज। इसमें नहीं लिखा, मैं लिखे दे रहा हूँ, एंटिलीज जलधारा बनी। कौन सी जलधारा बनी? एंटिलीज जलधारा। ठीक है, ये आपका प्रायद्वीप है यूएसए का, एक फ्लोरिडा। कौन है? फ्लोरिडा। इस फ्लोरिडा के पास से एक जलधारा आ गई, एक फ्लोरिडा के पास जलधारा, इसका नाम है फ्लोरिडा जलधारा। कौन जलधारा है? फ्लोरिडा जलधारा। ये दोनों कैसी जलधारा हैं? गर्म जलधारा हैं। अब मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो विषुवत रेखा के पास ऊपर जाएगी, विषुवत रेखा से क्या आएगी? नीचे जाएगी।
वो कैसी होंगी, वो किस क्षेत्र से आ रही हैं, गर्म वाले से। किससे आ रही हैं, विषुवत रेखा के पास टेम्परेचर ज़्यादा, तो यहाँ से गर्म क्षेत्र से आएंगी, तो कैसी जलधारा होंगी, गर्म। जो उत्तरी ध्रुव तरफ से आ रही हो या दक्षिणी ध्रुव तरफ से आ रही हो, वो कैसी जलधारा होंगी, ठंडी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बर्फ। तो इसमें दिया भी है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं इसमें, अब ध्यान दीजिएगा, जो इन्होंने डॉट डॉट में दिया है वो क्या दिया है, गर्म जलधाराएं, ठीक है। और जो ब्लैक में दिया वो क्या दिया, ठंडी जलधाराएं। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जलधारा गई थी, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, टकराई, छोटे छोटे द्वीप हैं, कैरेबियन द्वीप हैं, टकरा के कौन सी जलधारा बन गई, एंटीलीज। और इधर से फ्लोरिडा जलधारा आई, दोनों मिलकर कौन सी जलधारा का निर्माण कर ली, गल्फ स्ट्रीम। कौन जलधारा बन गई, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा आगे बढ़ती चली गई, ये इसमें ड्रिफ्ट होता है, जलधाराओं में ड्रिफ्ट हो जाता है, बट जाती हैं। एक जलधारा इधर बट गई और एक जलधारा कहाँ चली गई, ऊपर साइड में। जो ऊपर साइड में जलधारा गई है इसको नॉर्वेजियन जलधारा कहते हैं। कौन कहते हैं, नॉर्वेजियन जलधारा। कौन जलधारा हो गई, नॉर्वेजियन जलधारा। थोड़ा चित्र अधूरा है, ये मेरी बातें यहाँ पर पूरी हैं, चित्र में क्या है, अधूरापन है। तो अब देखिए, तो अब आइए उत्तरी अटलांटिक जलधारा की गर्म जलधाराएं देखें। तो एक तरफ तो एंटीलीज, फिर फ्लोरिडा, फिर बच्चों कौन बन गई, गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम से होते हुए ये इसमें ड्रिफ्ट हुआ, तो ड्रिफ्ट में धाराएं बट जाती हैं। तो एक ऊपर चली गई, एक कहाँ मुड़ गई, नीचे आके। जो ऊपर गई उसको क्या नाम हो गया, नॉर्वेजियन जलधारा। तो उत्तरी अटलांटिक जलधारा कौन गर्म वाली हो गई, एक उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, एंटीलीज जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और नॉर्वेजियन जलधारा। अब आइए बच्चों इधर से देखिए, लैब्राडोर सागर, ये ऊपर वाला क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है, कैसा है, ठंडा। और लैब्राडोर सागर से एक धारा आती है, लैब्राडोर धारा। कौन सा धारा आ रही है, लैब्राडोर धारा आ रही है, क्लियर। लैब्राडोर धारा आते आते यहाँ पर कैनारी द्वीप हैं, बहुत सारे क्या द्वीप हैं, कौन से नाम से, कैनारी द्वीप। कौन द्वीप है, कैनारी। और कैनारी द्वीप से टकराई और कैनारी द्वीप से एक धारा क्या हो गई, बट गई। इसको मैं किसी और कलर से बना दे रहा हूँ, जो इसको मैं ठंडी जलधारा को रेड से बना दे रहा हूँ, क्लियर। ये लैब्राडोर जलधारा आई और लैब्राडोर जलधारा यहाँ कैनारी द्वीप हैं, कैनारी द्वीप से टकराई और ये ऐसे क्या हो गई, बट गई। ये कैनारी द्वीप से क्या हो गई, धारा बट गई। और ये कौन सी जलधारा बन गई, कैनारी जलधारा। कैसी बन गई, कैनारी। तो लैब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा, ऊपर से आ रही है, दूसरी जलधारा कौन हो गई, कैनारी जलधारा। अब आइए, यहाँ गल्फ स्ट्रीम है और यहाँ पर कौन है, लैब्राडोर है। तो गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर, एक गर्म एक ठंडी, ये ऐसा क्षेत्र हो जाता है, गर्म और ठंडा मिलकर धुंध का क्षेत्र। यहाँ पर मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल स्थितियाँ हैं, इसीलिए यहाँ पर एक है ग्रैंड बैंक, जो मत्स्य उत्पादन के लिए क्या कहता है, बहुत जाना जाता है। क्योंकि एक न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड में एक छोटा सा क्षेत्र कौन है, ग्रैंड बैंक। ये किस महासागर में, अटलांटिक। और किन दो धाराओं के उसमें संपर्क में है, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। अटलांटिक सागर में ही आपकी जो टाइटैनिक जहाज डूबने की घटना भी यहीं हुई थी, क्योंकि ये लैब्राडोर सागर से लैब्राडोर जलधारा आ रही है और ये बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को लेके आ रही है और धुंध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्यों, गर्म और ठंडी से मिलने से क्या बनता, धुंध। जहाज इत्यादि को दिखाई नहीं पड़ा कायदे से, और बर्फ़ का टुकड़ा दिखता जितना है उसका 9वां हिस्सा, मतलब 9 भाग उसका क्या होता है, पानी के अंदर टकराया और नाव क्या हुई, डूबी, टाइटैनिक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अटलांटिक वाले एरिया में हुआ था। और यहीं पर एक सारगेसम नामक सागर भी पाया जाता है। अटलांटिक में कौन सागर पाया जाता है, सारगेसम, वो बीचों बीच में, उसका कोई तट नहीं है। अब आइए उत्तरी अटलांटिक आप लोग समझ गए होंगे। अब किधर चल रहे हैं हम लोग, दक्षिणी अटलांटिक। दक्षिणी अटलांटिक में जो देखते हैं हम लोग, ये ऐसे जलधारा जा रही है, ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। गर्म जलधारा पहले से कर रहे हैं, ये गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा से टकराने के बाद कैसी जलधारा हो गई, इसका नाम क्या हो गया, ब्राजीलियन जलधारा। क्या हो गया, ब्राजीलियन जलधारा। अब बताइए ब्राजीलियन जलधारा कैसी, ठंडी है, गर्म। गर्म की कहाँ से आ रही है, विषुवत रेखा से आ रही है, ठीक। फिर आ जाइए, अब यहाँ से ऐसे घूम के चली गई ऐसे। अब आते हैं हम लोग नीचे, अब इधर साइड में नीचे से चल रहे हैं हम लोग। अब देखो, यहाँ से ऐसे ऊपर एक गई, यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप पड़ता है। कौन द्वीप पड़ता है, फॉकलैंड। तो ये कैसी जलधारा हो गई, ठंडी जलधारा। कैसी हो गई, फॉकलैंड जलधारा, तो नीचे से ऊपर जा रही है। फिर यहाँ से आते हैं हम लोग, ये भी देखो नीचे से ऊपर आ रही है, तो कैसी जलधारा, ये भी ठंडी। तो वेंगुला जलधारा भी कैसी हो गई, ठंडी। तो देखिए दक्षिणी अटलांटिक में आपको याद रखना है, तो एक आप याद रखिएगा कौन, ब्राज़ील जलधारा गर्म है, और बाकी जो है ये भी ठंडी, फॉकलैंड और वेंगुला भी ठंडी। अफ्रीका के किस साइड में, पश्चिम साइड में। अब आइए, जो हम लोग देखें कि मरुस्थल के बारे में बात करें, तो मैंने कहा था ठंडी महासागरीय धाराओं के किनारे मरुस्थल होते हैं।
तो यहाँ पर आपको एक मरुस्थल देखने को मिलता है, कौन? सहारा मरुस्थल, खासकर इधर पश्चिमी भाग में ही फैला ज़्यादा है। यहाँ पर बच्चों आपको देखने को मिलता है नामीब मरुस्थल, कौन? क्योंकि यहाँ कौन सी जलधारा? ठंडी। मैंने कहा था मरुस्थल जो है आपको महाद्वीपों के पश्चिम में मिलेंगे और ठंडी जलधाराओं के पास में मिलेंगे। तो नामीब मरुस्थल किस जलधारा के पास में है? वेंगुला। और जो आपका कौन सा है? कनारी सहारा मरुस्थल के पास है। क्लियर? अब आ जाइए, तो मैंने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देख लिया, एक बार रिवीजन में तौर पे देखेगा। उत्तरी विश्वोत्तर की जलधारा चली, यहाँ एंटीलीज हुई, एंटीलीज से फ्लोरिडा, ये सब गर्म जलधाराएं हैं। वो आगे चल के क्या हो गई? ड्रिफ्ट में बट गई, और बटने के बाद वो सीधे चली गई, नॉर्वेजियन जलधारा हो गई। क्लियर? यहाँ पे जो रूस के बंदरगाह इत्यादि हैं, जो देखो रूस क्या कह सकते हो, ये फिर यूरोप के आगे जो बंदरगाह ठंडे क्षेत्रों में पड़ जाते हैं, या कहीं यहाँ बर्फ जमी होती है, उसकी जलधारा क्या करती है? हल्का कर देती है, मतलब कह सकते हो उसको गला देती है बर्फ को। क्लियर? कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी साबित होती है। आइए, अब ठंडी जलधारा में ऊपर से आ रही थी लैब्राडोर जलधारा, फिर लैब्राडोर जलधारा के बाद ये इधर से कनारी द्वीपों से टकराई, कौन जलधारा बन गई? कनारी जलधारा। और दक्षिण महासागर में आ जाए, इधर से आ रही बच्चों गर्म जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, नीचे से आ रही ऊपर से फॉकलैंड, और इधर अफ्रीका की साइड में ऊपर चढ़ रही है वेंगुला, ठंडी जलधारा हो गई। अब आइए किसमें हम लोग देख रहे हैं? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में। किसमें देखते हैं? हिंद महासागर। हिंद महासागर को देखें तो ये एक तो ये जलधारा बन रही है, ऐसे चल के घूम के आ रही है, ये ऐसे घूम के आ रही है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो थार मरुस्थल है, अब वो कह दो गर्म जलधारा के पास है, किस जलधारा के पास है? गर्म। लेकिन जो थार मरुस्थल है जलधारा कांड नहीं बना है, वो अरावली पर्वत के कांड खासकर यहाँ बना है, क्योंकि यहाँ पे मानसून आता है सीधे निकल जाता है, तो बारिश नहीं हो पाती है। तो आपका जो थार मरुस्थल है वो कैसी जलधारा के पास है? गर्म जलधारा के पास। और ज़्यादातर मरुस्थल आपको किस जलधारा के पास मिलेंगे? ठंडी जलधारा के पास। अब आइए फिर हम लोग देखते हैं, जो इसको हम लोग देखें, ये जैसे उतर रही है विश्वोत्तर रेखीय जलधारा, एक फिर यहाँ से चली गई, यहाँ पर एक मोजाम्बिक देश पड़ता है, उस मोजाम्बिक देश से जो जलधारा आई उसका नाम क्या होता है? मोजाम्बिक जलधारा। और यहाँ से जो है कैसे आई उसका नाम क्या होता है? ये मेडागास्कर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। मेडागास्कर जलधारा। और कौन सी बनी है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। और दोनों जलधाराएं कैसी हैं? गर्म हैं। और दोनों जलधाराएं मिल गई आके, क्या हो गई? मिल गई आके, और मिली तो कौन सी जलधारा बन गई? अगुलहास। तो याद रखिएगा, मोजाम्बिक जलधारा और मेडागास्कर जलधारा, दोनों को मिलने से एक जलधारा बनी। कौन बन गई? एक दोनों मिलने से एक जलधारा बनी, उसका नाम क्या हुआ? अगुलहास। ये तीनों जलधाराएं कैसी हैं? गर्म जलधाराएं। किसकी? हिंद महासागर की। क्लियर? फिर आ जाते हैं हम लोग, अब देखें, अब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर गए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है? पश्चिम में। ऊपर की ओर चढ़ रही तो कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। तो हिंद महासागर की एकमात्र महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा कौन है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। बाकी हिंद महासागर की सारी जलधाराएं क्या हैं? गर्म। चाहे आपकी एक मोजाम्बिक ले लो, ये भी कैसी है? गर्म। चाहे आप क्या ले लो? मेडागास्कर, ये भी कैसी है? गर्म। और ये दोनों मिलकर आगे क्या बनाती है? अगुलहास, ये भी कैसी जलधारा है? गर्म है। और एकमात्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी है? ठंडी। अब हो गया ये भी आपका। अब आइए हम लोग देख रहे हैं, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक हो गया बच्चों। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रशांत महासागर, फटाक से। अब मान लीजिए जो हिस्सा उधर है, अब वही तो यही यहाँ भी है, देखा जाए जो आपका ये दिख रहा है ना, वो सब ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे आपका करके ऐसे पूरा ऐसे आके ऐसे बन के यहाँ पर क्या बन गया आपका? जो देखा जाए क्या बन गया? बन गया कौन सा? एक ये आपका उत्तरी अमेरिका बन गया। कौन बन गया? ये आपका कौन बन गया? उत्तरी अमेरिका। ये क्या बन गया? उत्तरी अमेरिका। और नीचे क्या बन गया? दक्षिणी अमेरिका। अब इसको देखो आके, इधर से जलधारा चली, गर्म जलधारा, ठीक है? कैसी जलधारा चली? गर्म जलधारा। आगे चल के टकराई, किससे टकराई? ये आपका कौन एरिया है? एशिया वाला, ठीक। और ये आपके द्वीपों से टकराई, और ये ऊपर चल के चली गई, कौन सी जलधारा बन गई? क्यूरोसियो। कौन बन गई? क्यूरोसियो। देखो इन्होंने दिखाया यहाँ पे, मतलब हमने नक्शे को क्या कर दिया, ये वाला जो टुकड़ा था हमने नक्शे का, ये वाला टुकड़ा हम कहाँ सेट कर दिए? इस तरफ सेट कर दिए। तो ये जलधारा कौन सी इधर से निकल के आई? ऊपर की ओर चढ़ रही है गर्म जलधारा, क्यूरोसियो। ये एशिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये कैसा हो गया? दक्षिणी अमेरिका। ये क्या बन गया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? क्यूरोसियो। अब ऊपर से एक जलधारा कौन आ रही है? अभी तो गर्म जलधारा को देखते हैं। अच्छा, क्यूरोसियो देखो, ये क्यूरोसियो जा रही है गर्म जलधारा,
ये थोड़ा सा और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है, किसमें हो जाती है? अलास्का जलधारा। कौन जलधारा बन जाती है? क्योंकि यहाँ पर एक देश है, कौन सा देश? तो यूएस है। यूएस का एक क्षेत्र कौन है? अलास्का। तो यहाँ पे क्यूरोसियो जलधारा, यहाँ पे तो अभी गर्म जलधारा थी, अब आगे बढ़ के कौन सी जलधारा गर्म जलधारा में बन जाएगी? अलास्का। कौन सी जलधारा बन जाएगी? अलास्का। तो अब देखिए यहाँ से विचुवत रेखी जलधारा आई, क्यूरोसियो जलधारा आगे बढ़ी, ऐसे बढ़ते चली गई, ऊपर से निकल गई, यहाँ पे पड़ता है आपका अलास्का। देखो यहाँ पे कैसे अलास्का पड़ रहा है, देखो ये पड़ रहा है अलास्का। तो आपका कौन सी जलधारा हो गई? एक जलधारा कौन हो गई? क्यूरोसियो, और दूसरी जलधारा कौन हो गई? अलास्का। और अलास्का से यही जलधारा घूम के आ जाती है, खासकर यही जलधारा घूम कैसे आ जाएगी? वही अलास्का बन जाएगी। मतलब यही क्यूरोसियो ही क्या हो जाती है? टकरा के अलास्का से आ जाती है, कहाँ के? घूम के। तो कैसी जलधारा बन गई? गर्म जलधारा। ये भी गर्म जलधारा, और यहाँ पर अलास्का भी क्या हो गई? गर्म जलधारा। फिर आ जाइए, अब कौन सी जलधारा बाकी रहेगी? अब देखो फिर से रेड में, जो इन्होंने यहाँ दिखाया है ना उतरते हुए, तुम दिखा दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक जलधारा आ रही है, यहाँ से, कहाँ से? ऐसे इस तरीके से आ रही है, आई ये जलधारा है, कौन है? ओयोसियो। कौन जलधारा है? ओयोसियो। इस साइड से आ रही है ओयोसियो, आगे चल के किसमें? कैलिफोर्निया में। देखो यहाँ दिखा है, कौन सी जलधारा लिख दी है? कैलिफोर्निया। तो एक ओयोसियो जलधारा, और दूसरी कौन है? कैलिफोर्निया जलधारा। उधर से आ रही ओयोसियो, इधर, और इधर टकरा के कौन आ रही है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया पड़ता है अमेरिका का, इस साइड में, इस साइड में क्या पड़ता है? अमेरिका का, ऐसे कैलिफोर्निया। तो वहाँ की जलधारा कैसी हो गई? ठंडी। तो देखिए एक क्यूरोसियो ऊपर गई, अलास्का जलधारा गई क्या? वो घूम गई यहीं से। और इधर साइड में ऊपर से आई कौन? देखो ये ओयोसियो आ रही है, इधर से हमने दिखाया, वैसे ओयोसियो किधर से आ रही है? इधर से। और टकरा के ये फिर इधर साइड में आके कौन सी जलधारा बन रही है? कैलिफोर्निया। तो दो जलधाराएं हो गई, ओयोसियो, और इधर से कौन हो गई? कैलिफोर्निया। तो ये जलधारा कैसी हो गई? ठंडी। अब आ जाइए इधर साइड में फिर से। अब देखो ये जलधारा यहाँ से ऐसे आ रही है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में उतर रही है। तो ये कैसी जलधारा हो गई? पूर्व ऑस्ट्रेलिया जलधारा, गर्म जलधारा। कैसी हो गई? गर्म जलधारा। और फिर हम लोग देखें इसको रेड फॉर्म में, यहाँ से एक जलधारा ऐसे ऊपर चढ़ती है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, उसे कहते हो, यहाँ पे एक देश पड़ता है पेरू। तो इस जलधारा को क्या कहते हो? पेरू जलधारा या हम्बोल्ड्ट जलधारा। क्लियर? तो अब आपके प्रशांत महासागर की जलधाराएं भी बता दी। क्यूरोसियो ऊपर से आ रही है ओयोसियो, और क्यूरोसियो इधर जाके टकरा के इधर वापस आ रही है, किसमें? अलास्का में। और ओयोसियो इधर आके किधर आ रही है? कैलिफोर्निया में। तो ऊपर से आ रही हैं, ये ऊपर से आ रही है, ये कैलिफोर्निया हो गई। ओयोसियो, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, क्यूरोसियो और अलास्का कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। ये यहाँ पर इसको हम लिखे दे रहे हैं, अलास्का है यहाँ, ये क्या लिखा है? अलास्का। और इधर साइड में, इधर से उतर रही पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, गर्म जलधारा, और ऊपर चढ़ रही कौन सी? पेरू जलधारा या हम्बोल्ड्ट जलधारा। क्लियर? तो आपकी जलधाराएं इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? कवर किया इस तरीके से। आप इस वीडियो को देखोगे समझोगे। देखो यहाँ पे उन्होंने वही बनाया है, इधर से तो जो उतर रही जलधारा थी कैलिफोर्निया बना दिया, इधर से जो चढ़ रही थी ठंडी जलधारा इस साइड में, जो इस टुकड़े को उधर हमने जो रखा था, जिसको हमने कहा था कि ऐसे चढ़ रही है ठंडी जलधारा, वही इन्होंने यहाँ पे बना दिया है ठंडी जलधारा, पेरू जलधारा या हम्बोल्ड्ट। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं मरुस्थल के बारे में। ठंडी जलधारा के किनारे कौन कौन मरुस्थल हैं? वैसे ये आपका पेरू है, और यहीं पर पेरू और चिली में एक मरुस्थल पड़ता है, उसका नाम क्या होना है? आटाकामा। कौन मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल। याद रखेगा। जो कौन सी जलधारा के पास? हम्बोल्ड्ट जलधारा के पास कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल। इधर आइए, ये कैलिफोर्निया जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी है कि नहीं? तो ये ठंडी जलधारा है, तो इसके भी किनारे मरुस्थल है। कौन है? सोनोरन। सोनोरन एक मरुस्थल पड़ता है, कौन पड़ता है? मोजावे। इसी साइड में पड़ते हैं सोनोरन और मोजावे। किस जलधारा के पास में है? कैलिफोर्निया के पास। फिर आ जाइए, यहाँ तो सहारा हो गया, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के पास है। फिर आ जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड में ठंडी जलधारा है, तो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में मरुस्थल भी ज़्यादा मिलते हैं, चाहे ग्रेट विक्टोरियन हो, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, या जो है आपका तनामी डिजर्ट हो, इधर थोड़ा साइड में है, सिम्पसन डिजर्ट हो। ठीक है, ये सारी जो मेन मरुस्थली भूमि है वो किस साइड में मिल रही है? ठंडी जलधारा के पास, मतलब पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो मरुस्थल का भी देखा हम लोगों ने। अब आइए चाहे इधर देख लीजिए, ये फॉकलैंड जलधारा उठ रही ठंडी, तो पेंटागोनिया का मरुस्थल इधर पड़ जाता है। कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया। अब आइए
ये बेंगुला जल ठंडी जलधारा उठ रही है। तो ये अफ्रीका के इस साइड वाला मरुस्थल कौन सा है? नाबिब का मरुस्थल। कौन सा है? नाबिब का मरुस्थल। जहाँ इधर साइड में देखो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के मरुस्थल कम है, क्योंकि इधर कौन जलधारा है? गर्म। क्लियर? तो मरुस्थल भी डिसाइड करता है गर्म और ठंडी पर। तो इस प्रकार हम लोगों ने टॉपिक क्या किया? कवर किया। अब एक बार बता दोगे बस। महासागरीय धाराओं को हम प्रशांत महासागर में बांट रहे हैं, तो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा। उत्तरी प्रशांत महासागर में देखो आके, देखो मैंने क्या बताया था आपको, उत्तरी प्रशांत महासागर में देखो इधर चल रहे हैं, यदि ऐसे चलेंगे तो उत्तरी प्रशांत में गर्म जलधारा कौन है? ओयोसियो। फिर आगे गई ये टकरा के आ गई, कौन है? अलास्का। ये कैसी जलधारा हो गई? गर्म। फिर आइए उत्तरी प्रशांत महासागर ठंडी जलधारा कैसी है? उधर से बच्चों के कौन सी एक जलधारा आ रही है? ओयोसियो। ठीक है। और यहाँ पर जो है उतर रही है आके कौन सी है? कैलिफोर्निया के पास कौन सी जलधारा है? कैलिफोर्निया जलधारा। क्लियर? फिर आ जाइए दक्षिणी प्रशांत महासागर में देख रहे हैं, उतर रही विश्व जो एक गर्म जलधारा, वो कौन सा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। एक चढ़ रही है ऐसे, वो कौन जलधारा है? ठंडी जलधारा में पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। ला निनो, एल निनो, पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा, सही मामला आता है। क्लियर? फिर आ जाइए इधर साइड में, अब हम लोग देख रहे हैं अटलांटिक महासागर की, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखिए ये आपकी एंटीली जलधारा हो गई, ये कौन हो गई? फ्लोरिडा हो गई। दोनों मिलकर कौन बन गई? गल्फ स्ट्रीम। ये कैसी ठंडी जलधारा है? गर्म जलधारा। ऊपर जाके नॉर्वेजियन जलधारा कैसी हो गई? गर्म ही। फिर आइए उतरती हुई लेब्रोड जलधारा और कनारी से टकराती, कनारी द्वीप से टकराती कनारी जलधारा, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। फिर आइए अटलांटिक महासागर के हम दक्षिण में देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? दक्षिण में। आइए देखते हैं उतर रही है जलधारा ऐसे, ब्राजील जलधारा कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। और आइए इधर फॉकलैंड वाली चढ़ रही, इधर कौन चल रही? वेंगुला वाली। तो ये दोनों कैसी जलधारा हैं? ठंडी जलधारा हैं। फिर आ जाइए, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब आइए प्रशांत हिंद महासागर में, ये ऐसे जो है ये मेडागास्कर द्वीप है, इसके इधर साइड में एक जलधारा उतरती है, उसे कहते हैं मोजाम्बिक जलधारा। इस साइड में इसके उतर रही है एक जलधारा, उसे कहते हैं मेडागास्कर। मतलब एक इस साइड इधर है, एक किधर है? द्वीप, ये द्वीप है, इसके एक इधर से गुजरती है, एक द्वीप के इधर से, वो मोजाम्बिक है। ये कौन है? मेडागास्कर। दोनों आगे चल के किसमें मिल जाती हैं? अगुलहास। तो अगुल जलधारा कैसी हो गई? गर्म जलधारा। फिर इधर ऊपर की ओर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ रही है कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी है? ठंडी। एकमात्र ठंडी जलधारा कौन हो गई? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, सभी महासागरीय धाराओं को देख लिया है। ठीक है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा 5 मिनट का ही, जल संधियाँ। नहीं हो पाएगा पूरा, कल करा देंगे, लेकिन स्टार्टिंग होती है। ठीक है जो, आज के लिए इसमें तो इतना ही रखते हैं, आगे नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जल संधियाँ। ठीक है बच्चों? ठीक है, इसको देख लीजिएगा।